हेलो एवरीवन। आप लोग इंदौर के क्लेanलीनेस एंड डेवलपमेंट के बारे में तो सुनते ही रहते हैं, लेकिन एक और शहर है जो आजकल अपने डेवलपमेंट के लिए सुर्खियों में है एंड वो है नागपुर। एंड रिसेंटली मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें इंडिया के टॉप 17 इमर्जिंग रियल एस्टेट हॉटस्पॉट के बारे में बात की गई थी। एंड गेस व्हाट, उसमें इन दोनों सिटीज का नाम था। एंड कई लोगों ने ये रिक्वेस्ट भी की थी, तो सोचा क्यों ना इस पे वीडियो बना लिया जाए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इंदौर की कहानी स्टार्ट हुई थी ट्रेडिंग हब के तौर पर। हम बात करेंगे मराठा एम्पायर, खासकर की जो होलकर डायनेस्टी थी, उसमें ये अपनी जो ट्रेडिंग है कॉटन और टेक्सटाइल, उसके लिए काफी फेमस हो गया। बाद में रजवाड़ा मार्केट एंड क्लॉथ ट्रेडिंग का इम्पैक्ट इतना ज्यादा हुआ कि लोग इसे मिनी मुंबई भी बोलने लगे। उसी के साथ इनके पास एक और एडवांटेज था, वो था फर्टाइल लैंड का। एंड इसी वजह से यहाँ पर जो एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री है वो भी फ्लरिश करने लगी। ये शहर सेंट्रल इंडिया का एक इकोनॉमिक पावर हाउस बन गया था। एंड 20th सेंचुरी के आते आते यहाँ पर एक वाइड इंडस्ट्रियल बेस भी बनकर तैयार। नागपुर का सफर भी इक्वली फैसिनेटिंग था। ये ब्रिटिश एरा के टाइम से ही जो एग्रीकल्चर और माइनिंग का एक हब बन गया था। एंड ऑरेंज प्रोडक्शन की वजह से इस सिटी को ऑरेंज सिटी के नाम से भी जाना जाने लगा। लेकिन नागपुर की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसी के साथ इनके पास एक और एडवांटेज था और वो था स्ट्रेटेजिक लोकेशन का। क्योंकि ये सेंट्रली लोकेटेड था, इसी की वजह से ये जल्द ही एक कनेक्टिविटी हब बन गया। सो बेसिकली ये कहना गलत नहीं होगा कि ये ट्रेडिंग एंड लॉजिस्टिक के लिए एक आइडियल डेस्टिनेशन था। एंड फिर जो 1990s के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं, उन्होंने इसके लिए काफी सारे नए रास्ते भी खोल दिए। अगर हम इंदौर की बात करें तो यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल बेस है वो डाइवर्सिफाई होने लगा। जैसे यहाँ पर टेक्सटाइल एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज आई एंड देखते ही देखते ये इंदौर की बैकबोन बन गई। एंड यहाँ पर हम सोयाबीन प्रोसेसिंग को कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही फेमस है। वहीं पीतमपुर इंडस्ट्रियल एरिया में भी काफी सिग्निफिकेंट चेंजेस देखने मिले। इंदौर से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर ये कॉरिडोर बसा था, जिसे हम डेट्रॉइट ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर वॉल्वो एंड फोर्स मोटर्स जैसे सिग्निफिकेंट ऑटोमोबाइल जायंट्स हैं। उसी के साथ ये जो जगह है ये 600 प्लस इंडस्ट्रीज का घर है। वहीं नागपुर भी पीछे नहीं रहा। 1990s के बाद इन्होंने भी अपना जो शिफ्ट है वो एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर में करना शुरू कर दिया। MIDC के प्रोजेक्ट्स ने शहर में कई सारे इंडस्ट्रीज को सेटअप करने में मदद की। इसमें बूटीबोरी स्टेट, जो महाराष्ट्र का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, वो शामिल है, जिसमें 100 प्लस यूनिट्स काम कर रही हैं। एंड इसमें हल्दीराम्स एंड बजाज स्टील्स बड़े नाम हैं। इवन नागपुर में कोल फील्ड एंड मेहान प्रॉक्सिमिटी की वजह से यहाँ पर माइनिंग एंड मिनरल्स भी फ्लरिश कर रहे हैं। इवन नागपुर की जो ग्रोथ स्टोरी है वो मेहान प्रोजेक्ट के बिना अधूरी सी है, क्योंकि इनका सपना है कि ये एशिया का बिगेस्ट कार्गो हब बने। अभी हमने इंडस्ट्रीज के बारे में बात की, तो अब हम IT के बारे में भी बात कर लेते हैं। सो रिसेंटली इंदौर में हमें काफी सारे डेवलपमेंट्स देखने मिले हैं। यहाँ पर TCS और इन्फोसिस जैसी बड़ी कंपनीज भी आ गई हैं। उसी के साथ यहाँ पर जो फोकस है वो स्टार्टअप्स पे भी किया जा रहा है। सो इंदौर यहाँ पर ट्राई कर रहा है कि एक कंप्लीट इकोसिस्टम बनाया जाए, जिससे कि जो स्टार्टअप्स हैं और जो इन्वेस्टमेंट है उसे अट्रैक्ट किया जा सके। एंड उसी के लिए जो इंदौर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है उस पर भी काफी काम चल रहा है। वहीं अगर हम नागपुर की बात करें तो यहाँ पर भी काफी सारे डेवलपमेंट्स देखने मिल रहे हैं। जो मेहान प्रॉक्सिमिटी है, यहाँ पर TCS एंड HCL जैसी बड़ी कंपनीज को अट्रैक्ट किया है। इवन जो नागपुर का इकोसिस्टम है उसने भी यहाँ पर एग्रीटेक एंड जो लॉजिस्टिक्स है उसकी कंपनीज को अट्रैक्ट करने के लिए काफी ज्यादा काम किया है। किसी भी जगह पर कितनी इंडस्ट्रीज आएंगी, क्या ग्रोथ होगा, उसका जो मेन ड्राइवर होता है वो होता है वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स एंड कनेक्टिविटी। अगर हम इंदौर के एयरपोर्ट की बात करें तो 2024 में जो बेस्ट इंडिया के एयरपोर्ट्स है उस लिस्ट में इनका नंबर 4th था। वहीं यहाँ पर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का काम भी जोरों शोरों से चल रहा था। इनिशियल जो टाइम प्लान थी उससे कुछ डिले देखने मिला, लेकिन अभी एस्टिमेट्स है कि नेक्स्ट ईयर जून तक, मींस जून 2025 तक जो यहाँ की मेट्रो है वो स्टार्ट हो जाएगी। वहीं नागपुर में भी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए पूरा कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम जो है वो तैयार है। और हमने ऑलरेडी यहाँ के जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन एडवांटेज है उसकी बात की है। उसी के साथ जो मेट्रो है नागपुर में वो 2019 में ऑलरेडी स्टार्ट हो गई थी, जिसका इनको काफी बेनिफिट मिल रहा है। वहीं समृद्धि महामार्ग की बात करना भी यहाँ पर रेलेवेंट होगा, क्योंकि इससे क्या होगा कि नागपुर की जो कनेक्टिविटी है वो महाराष्ट्र के जो मेजर मार्केट्स हैं उनसे हो जाएगी, स्पेशली मुंबई। आप खुद सोचिए कि अगर मुंबई से बहुत अच्छी कनेक्टिविटी होगी तो उसका फायदा नहीं कितना ज्यादा होगा बिजनेसेस में। लेकिन आजकल के टाइम में एक और चीज है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड सर्विस। इंदौर क्लीनलीनेस के मामले में एक अलग ही पोजीशन होल्ड करता है, क्योंकि अगर आप सोचोगे ना कि क्लीन
ग्रीन सिटी कौन सी है, सबसे पहले जो नाम है वो इंदौर का आता है। भले ही अब इस बार जो है वो 2 सिटीज ने इस पोजीशन को हासिल किया है। उसी के संग यहाँ पर एजुकेशन एंड हेल्थ केयर की फैसिलिटीज भी अच्छी हैं, लेकिन यहाँ पर एक चैलेंज है, वो है ओवर पॉपुलेशन का। एक कैसे जो सिटी है वो इतनी सारी पॉपुलेशन को अच्छे से केटर कर पाएगी। ऑन द अदर हैंड नागपुर की जो ग्रीनरी है और इसकी जो सेंट्रल पोजीशन है वो लोगों को काफी अट्रैक्ट करती है। उसी के संग नागपुर में जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं वो काफी ज्यादा इंप्रूव हो रही हैं, खासकर की जो मेहान मेडिकल जोन है वहाँ पर। लेकिन यहाँ पर एक चीज देखने मिल रही है, क्योंकि इंडस्ट्रीज इतनी तेजी से बढ़ रही है, उसी की वजह से जो वाटर स्कार्सिटी है, पॉल्यूशन की प्रॉब्लम है, वो यहाँ पर देखने मिल रही है। स्टिल आई एम नॉट कंपेयरिंग इट विद दिल्ली या फिर जो बाकी की सिटीज है, उनका तो सच में बहुत बुरा हाल है, बट स्टिल इनको अभी से ही फोकस करना होगा कि कैसे अपने पॉल्यूशन को मैनेज करें। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फ्यूचर ग्रोथ ट्रैजेक्टरी। इंदौर जो है वो IT और स्मार्ट सिटी एक्सपेंशन के साथ जो नेक्स्ट 5 इयर्स है उसमें एक सस्टेनेबल सिटी के मॉडल पर आगे बढ़ रहा है। इवन यहाँ पर जो रिन्यूएबल एनर्जी है और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका जो फोकस है वो इसे सिर्फ सस्टेनेबली नहीं, एक फ्यूचर रेडी बना रहा है, क्योंकि ये बहुत सारी जो फ्यूचर में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं उनको केटर कर पाएंगे। आने वाले टाइम में इंदौर अपने IT हब, स्टार्टअप एंड पीतमपुर इंडस्ट्रियल एरिया के जरिए जो इंडस्ट्रीज और टेक्नोलॉजी है उसके क्षेत्र में काफी आगे बढ़ सकते हैं। ये लोग अभी एनुअली 50,000 से ज्यादा जॉब क्रिएट कर सकते हैं, एंड अगर ये इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे डिजिटली और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, तो जल्द ही ये जो जॉब क्रिएशन की पावर है उसे भी बढ़ाते जाएंगे। ऑन द अदर हैंड नागपुर मेहान और जो समृद्धि महामार्ग है उसके जरिए जल्द ही एक लॉजिस्टिक हब बन सकता है। इसकी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है ये एक नेचुरल ट्रेडिंग हब की तरह प्रेजेंट करती है। लेकिन जो नागपुर की फ्यूचर ग्रोथ है उसमें इन्हें ग्रीन अर्बन प्लानिंग एंड उसी के संग जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है उसके बीच में एक अच्छा तालमेल बनाने की जरूरत है। अगर हम जॉब क्रिएशन की बात करें तो इनका एम है कि ये एनुअली 3 लाख से ज्यादा की जो जॉब है वो क्रिएट कर पाए। अभी देखने में दोनों जो शहर हैं उनकी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी काफी इंप्रेसिव लगती है, लेकिन क्या है ना कि एक छोटी सी पॉलिसी पूरी तरह से जो है वो गेम को चेंज कर सकती है। तो आप मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम में कौन जल्दी ही डेवलप्ड हो जाएगा और कौन कौन सी चीजें हैं जिस पर इनको फोकस करने की जरूरत है। और अगर आप और भी कोई वीडियो चाहते हैं तो उसका टॉपिक आप मुझे कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।